हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग हमारे चैनल पे नहीं जुड़ रहे हैं, और क्यों नहीं जुड़ रहे हैं आप लोग बताएंगे। तो आज हम अपना टॉपिक लिए हैं, क्या लिए हैं, खेलों, विभिन्न खेलों के खेल परिसर, यानी जो अलग अलग खेल है वो किस किस क्षेत्र में होते हैं, उनका नाम पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। तो कौन सा खेल किस क्षेत्र में होता है, इसके बारे में हमने वीडियो में लाया है, और आपको ऐसा बताऊंगा कि लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। देखिए, इसमें पहला नंबर है कि रिंग, यानी रिंग में कौन कौन से खेल होते हैं आप जान लीजिए। तो यहाँ पे दो ही खेल होते हैं, मुक्केबाजी और स्केटिंग। और मुक्केबाजी क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी ओलंपिक हुआ है, वहां से आप देख भी सकते हैं कि मुक्केबाजी गेम में क्या होता है। इसमें दो खिलाड़ी होते हैं और एक दूसरे को पंच करने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे के पंच करने के लिए कुछ समय उन्हें दिया जाता है और एक लिमिटेड एरिया दे दिया जाता है जो रिंग टाइप में होता है, इसलिए इसे रिंग में खेला जाता है, ऐसा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जब दोनों पर्सन एक दूसरे को फाइट करेंगे, समझिए, तो इन सर्कल से बाहर उनको नहीं जाना है, और यदि कोई खिलाड़ी इस सर्कल से बाहर चला गया तो उसे फाउल मिल जाएगा। और जो खिलाड़ी बाहर गया और तो उसका पॉइंट कट करके जो सामने वाला है उसका अपोजिट वाला जो खिलाड़ी है उसको अंक दे दिया जाएगा, और ओवरऑल अंक दे दिया जाएगा। तो इससे सामने वाले खिलाड़ी को नुकसान होगा जो बाहर गया, इसलिए इसका नाम रिंग दे दिया गया है। एक फिक्स्ड एरिया दे दिया गया है रिंग टाइप में, इसे रिंग में ही खेला जाता है। तो आप समझ गए मुक्केबाजी, या इसको इंग्लिश में बॉक्सिंग भी बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे आया स्केटिंग। स्केटिंग आप सब लोग जानते होंगे, और यदि नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि जो जूता होता है, जूता आप लोग सब लोग जानते होते हैं, जूता में नीचे रोलर लगा दिया जाता है। और जब आपके जूता में रोलर लगा दिया जाएगा और यदि आप किसी चिकने सतह पे जाएंगे तो आप अपने आप फिसलने लगेंगे, जिसे इंग्लिश में स्केटिंग बोला जाता है। तो स्केटिंग नाम ही यहाँ पे दिया गया है, यानी आप जूता के सहारे यदि फर्श पे या जमीन पे सरक रहे हैं तो उसे स्केटिंग कहा जाता है, और उसके लिए भी कुछ लिमिटेड एरिया दिया जाता है। और ये कहाँ होता है, तो इसका भी रिंग में ही होता है। यानी समझिए, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि मुक्केबाजी या स्केटिंग जहाँ किया जाता है उस एरिया या परिसर का नाम क्या है, तो समझ जाइएगा रिंग में होता है। और दूसरा नंबर पे आता है पिच। देखिए पिच क्या है, पिच पे कौन कौन से खेल होता है, तो दो टर्म हम यहाँ पे लिखे हैं आपको। देखिए क्रिकेट, और एक केवल फुटबॉल नहीं है, रग्बी फुटबॉल है। तो क्रिकेट को देख करके आप सबके मन में जिज्ञासा होगा कि क्रिकेट जब खेला जाता है तो बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, और जब बहुत बड़ा ग्राउंड होता है वहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, तो पहला ये ऑप्शन यदि आपको फील्ड दे दिया जाए तो आप फील्ड को जल्द से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जो क्रिकेट है वो बहुत बड़ा ग्राउंड में तो होता है, लेकिन ग्राउंड के बीच में एक, जहाँ पे दोनों स्टंप लगे होते हैं, उनके बीच में कुछ एरिया पानी डालकर सुखाकर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, और यहीं पे पूरा गेम होता है। बल्लेबाज गेंदबाज यहीं पे गेंद डालते हैं और हिट करते हैं इसी एरिया से, और इस एरिया को बोला जाता है पिच। तो समझ जाइए, पिच में होता है क्रिकेट की जो खेल होता है, क्रिकेट खेल वो पिच में होता है। इसी तरह से आप समझिए रग्बी जो होता है वो रग्बी भी पिच में ही होता है, कोई ग्राउंड में नहीं होता है। तो समझ जाइए रग्बी भी वहीं पे होता है। और एक बात और आप समझते जाइए कि मुक्केबाजी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक या दो, यानी समझिए एक वो होगा और एक उसके अपोजिट में होगा, यानी दोनों पक्षों को ले लिया जाए तो दो खिलाड़ी होते हैं। और स्केटिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी आप समझ लें, तो इसमें एक, दो या ग्रुप में हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या ग्रुप में हो गया मतलब दो से ज़्यादा ही। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कितने खिलाड़ी होते हैं। और देखिए पिच में क्रिकेट, तो क्रिकेट तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, अब सबको भली भांति पता होगा। और जो रग्बी फुटबॉल होता है वहाँ पे 15 होते हैं, यानी जितने खेल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी अगर किसी खेल में होते हैं तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं, और उसमें कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। और देख लीजिए तीसरा नंबर पे क्या है, तीसरा में आपको बोला गया है कि फील्ड में कौन सा गेम होता है। तो देखिए फील्ड में कौन कौन से गेम होते हैं, तो पहला है पोलो, दूसरा फुटबॉल, और तीसरा हॉकी। यानी समझिए जो पोलो गेम होता है वो कहीं ना कहीं फील्ड में होता है।
तो आप समझ गए होंगे कि पोलो गेम कहाँ होता है, फील्ड में होता है। और फुटबॉल जो है वो सब लोग आप लोग देखे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। फुटबॉल में खिलाड़ी पूरे ग्राउंड में इधर उधर चलते हैं, यानी दौड़ते हैं, तो पूरा फुटबॉल जो है वो फील्ड में ही होगा। तो इसी के तरह आपका हॉकी हो गया, हॉकी भी वहीं पे होता है। इसमें एक स्टिक, हर खिलाड़ी के पास एक स्टिक होता है, यानी डंडे नुमा समझिए, और उससे बॉल को हिट किया जाता है और अपोजिट वाले एक दूसरे के अंदर गोल करने की कोशिश करते हैं बॉल को। तो ये तो हॉकी हो गया। और एक समझ लीजिए इसमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो देखिए, पोलो कितने वर्डों से मिलकर बना है, 4 वर्डों से। तो समझिए पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और जो फुटबॉल है वहाँ आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। सेम इसी तरह आपका हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और ये तीनों गेम फील्ड पे होता है, यानी ग्राउंड में बोला जाए, ग्राउंड भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी फील्ड इसका अच्छा नाम है। देखिए चौथा नंबर पे है पुल। देखिए पुल आप लोग समझिए, पुल में क्या होता है, तैराकी होती है, जिसे स्विमिंग बोला जाता है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1, 2 या ग्रुप में भी हो सकता है, यानी कोई फिक्स नहीं है इसमें। स्विमिंग जो है पानी के अंदर होता है या पानी के ऊपर होता है। और आप 5वां नंबर पे देख लीजिए तीरंदाजी। तीरंदाजी और निशानेबाजी कहाँ पे होते हैं, रेंज में होते हैं। यानी जो आपको कोई रेंज दे दिया जाएगा, यानी इतने डिस्टेंस पे आपको हिट करना है, यानी तीरंदाजी और निशानेबाजी। निशानेबाजी में आप समझ गए होंगे कि जैसे तीर धनुष बोला जाता है, उस तरह का एक खेल है जिसमें आपको किसी टारगेट पे अटैक करना होता है और कुछ न कुछ डिस्टेंस दे दिया जाता है, उसी को रेंज बोला जा रहा है। यहाँ पर तीरंदाजी में भी सेम यही होता है, आर्चरी जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो इतना हमने 5 लिख दिया, कुछ और लिख देते हैं और है, तो मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे। और इसमें भी समझिए तीरंदाजी और निशानेबाजी में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। 1 या 2, यानी बड़ा इवेंट हुआ तो कहीं कहीं ग्रुप में भी होते हैं, यानी अपने देश के 2 या 2 से ज़्यादा भी रहेंगे, यानी ग्रुप में होगा। जैसे आप ओलंपिक में देखे होंगे, ग्रुप में भी कोई कोई मैच होता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, 1, 2 या ग्रुप में भी हो सकते हैं। देखिए अगला देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा खेल और उनके खेल परिसर कौन कौन से हैं। जैसे देखिए डायमंड। डायमंड आप समझते होंगे, इस फिगर को सभी लोग डायमंड बोलते हैं। देखिए ये आप देखिए, इसको बोलते हैं वर्ग, यानी जितना लंबाई रहे उतना ही चौड़ाई रहे तो इसको स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो इससे आपका ए वाला फिगर बनेगा। कौन सा फिगर बनेगा, ए वाला फिगर बनेगा। और इस फिगर को क्या बोलते हैं, डायमंड। इस फिगर को बोला जाता है डायमंड। डायमंड से भी इसे बोला जाता है। और इसी शेप में एक खेल होता है, और यह कौन सा खेल होता है, तो बेसबॉल होता है। देखिए बेसबॉल ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। किसका, अमेरिका का। यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। और इसका खेल परिसर क्या है, डायमंड। और इसमें करीब बोला जाता है, उसको चलिए अगला वीडियो में बताएंगे कितने खिलाड़ियों की संख्या भी देख लें। इसमें बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। एक साइड में समझिए, तो ये आपका डायमंड शेप में होता है, इसलिए इसको डायमंड रिंग परिसर, खेल परिसर डायमंड बोला गया है। और दूसरा इसी पे आता है आपका ट्रैक। यानी ट्रैक आप सब लोग समझ रहे होंगे, ये कोई रेलवे ट्रैक नहीं है जिसे हम ट्रैक बोल दिए। ट्रैक क्या है कि जैसे इस टाइप का ट्रैक बना होता है और इस पे सभी पे किसी न किसी एथलीट को दौड़ना होता है। यानी समझिए जो दौड़ होता है वो कहीं ना कहीं ट्रैक पे होता है। और वो ट्रैक पे कौन सा खेल होता है, तो एथलेटिक्स जो है वो ट्रैक पे किया जाता है। और भारत को एथलेटिक्स में अभी एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा के द्वारा। और वो क्या फेंकते हैं, वो भाला फेंकते हैं। तो भाला के खिलाड़ी हैं, आप समझिए एथलेटिक्स में ही अकाउंट किया जाता है भाला फेंक। तो ट्रैक पे क्या होता है, एथलेटिक्स होता है। और आप समझिए तीसरा आपका 8वां नंबर पे है एरीना, यानी घुड़सवारी बोला जाता है। समझिए इसमें एक सर्कल या कोई क्षेत्र दे दिया जाता है, उसमें घोड़ों को उसके ऊपर बैठ करके कोई व्यक्ति दौड़ाता है और इसी को घुड़सवारी बोला जाता है।
और एक घुड़सवारी जहाँ किया जाता है उस परिसर को एरिना बोला जाता है। और आपका तीसरा 9वां नंबर पे है बोर्ड। बोर्ड पे कौन सा खेल होता है? टेबल टेनिस। और समझिए इसमें एक या दो प्लेयर होते हैं, यानी खिलाड़ियों की संख्या एक या दो होती है। और टेबल टेनिस में क्या होता है कि इसमें एक अपोजिट एक और एक दो या दो से ज़्यादा भी ग्रुप में भी इसका खेल होता है, लेकिन जनरली एक या दो बोला जाता है इसके खिलाड़ियों की संख्या। और ये जो टेबल टेनिस है ये आपका चाइना का नेशनल गेम है, यानी राष्ट्रीय खेल जिसको बोला जाता है। चाइना का नेशनल गेम है। चाइना का नेशनल गेम आपका टेबल टेनिस है। और एक किस पे खेला जाता है? बोर्ड पे खेला जाता है। और आपका 10वां नंबर में देखिए मैट। मैट जो है वो जूडो, कराटे और ताई क्वांडो का जो खेल है वो कहीं ना कहीं मैट पे होता है। तो समझिए जूडो खेल और ताई कमांडो, यानी समझिए जो ब्रूसली थे वो कहीं ना कहीं ताई कमांडो के प्लेयर थे। जो सबसे फेमस हो गया अमेरिकन चाइनीज प्लेयर उन्हें बोला जाता था, क्योंकि वो चाइना से उनका जन्म स्थान बोला जाता था। उनका जन्म स्थान चाइना से था, लेकिन वो खेलते थे अमेरिका की तरफ से, यानी वहाँ का भी उनको नागरिकता मिली हुई थी, इसलिए चाइना अमेरिकन प्लेयर बोला जाता था ब्रूसली को। और ये जूडा कराटे यानी समझिए उसी से ताइक्वांडो से ही रिलेटेड है। और ये सब किस खेल में होता है? मैट पे होता है। तो यही कुछ थे, और आप समझ लीजिए खेल परिसर और कौन कौन सा खेल किस परिसर में होता है ये सब पूछा जाता है। और मुझे पूरा उम्मीद होगा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो में।